उन भेड़ों को बचाने के लिए दे दिए। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। तो आज हम सीखने वाले थे कर्ज के बारे में, डेब्ट, कर्जा, ठीक है। लेकिन नहीं सीखने वाले हैं आज, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हम इन बातों से आज सीखें, अगले संडे को सीखेंगे। लेकिन प्रभु आज हमें कह रहे हैं कि हम प्रभु के निकट आए, ठीक है। आज क्या चाह रहे हैं? प्रभु के करीब आए, प्रभु के करीब रहे, ठीक है। जितना हम ज्यादा प्रभु के करीब रहेंगे उतना ही ज्यादा हम प्रभु को जानेंगे। कैसे जान सकते हैं? प्रभु के करीब रह के ही हम प्रभु को जान सकते हैं। और प्रभु के करीब कौन आ सकता है? जो सारी चीजों को बिना बलिदान हम प्रभु के करीब नहीं आ सकते। अगर लेवी व्यवस्था में देखेंगे, कोई भी मंदिर में आ रहा था, प्रभु एक आज्ञा दिए थे, तुम ये चीजों को नहीं करना, तुम भेड़ बकरी को लेके आ रहे तो ऐसा होना चाहिए, गंदा होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड प्रभु भी चाह रहे हैं कि प्रभु के पास आना है तो हम ऐसे नहीं आ सकते। प्रभु के पास, प्रभु के करीब हम कभी भी कैसे भी नहीं आ सकते, ठीक है। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है शरीर? लोग सोचते हैं कि हमारा प्राण शायद प्रभु पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन ये जो शरीर है, तो अपना शरीर को टच करेंगे, हाथ पैर जिसको भी टच करना कीजिए, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये शरीर के द्वारा संसार क्या करता है? शैतान पाप को करवाता है। जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर के द्वारा ही शैतान क्या करता है? पाप को कराता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, होलीनेस में सामर्थ्य है, पवित्रता में ऐसे सामर्थ्य है। आप बस पवित्र जीवन को जिए, पवित्रता ही जीवन को जीने के लिए कोशिश कीजिए। बाकी सारे काम कौन करेगा? प्रभु करेंगे। आपका फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा, आपका रिश्ता भी ठीक हो जाएंगे, आप जो चीजों में संघर्ष कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या करना है? पवित्र जीवन को जीना है और कुछ नहीं, ठीक है। वचनों में जाएंगे, लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय। आज मैंने दूसरा कुछ भेज दिया था नितिन को, क्योंकि हम कर्ज में से सीखने वाले थे। आज हम देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय, 10 आयत से पढ़ेंगे हम, 13 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और यदि वो भेड़ों या बकरों में को हम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वो उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उसके लहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वो उसके टुकड़े टुकड़े करे, सिर और चर्बी को अलग करे। और याजक इन सबके उस लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वो उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए, कि वो हम बलि और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने आज्ञा दिया था कि मंदिर में जो है हमेशा आग जलती रहना चाहिए, ठीक है। मंदिर में हमेशा आग जलती रहना चाहिए। नया करण में देखा जाए तो मंदिर कौन है? हम हैं। और इसमें पवित्र आत्मा का जो पावर जो है हमेशा दिखती रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा ये शरीर हमेशा अगुवाई होना चाहिए, ठीक है। और ये आग कभी बुझना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा को क्या बोला गया है? फायर बोला गया है कि नहीं? क्यों? फायर को ही बुझाते हैं ना। इसमें लिखा गया है पहला थिस्सलुनीकियों में, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को दुखित ना करो। ये आपके ऊपर है कि पवित्र आत्मा को आप दुखित कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को आप बुझा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है, आप है। कौन है? आप खुद है। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, वो फायर को नहीं हो रहा है, तो आप अपनी पवित्रता लाइफ के लिए, पवित्रता के लिए इतना सीरियस नहीं हुए हैं, इतना गंभीर नहीं हुए हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? 13वीं आयत में क्या कहता है?
और वो उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। क्यों? कोई बलि लाते थे आज, पहले जमाने में, पुराने काल में बलि को चढ़ाया जाता था। बलि भेड़ और बकरों को होम बलि के लिए चढ़ाया जाता था। और प्रभु क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, कभी धब्बे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। और उसको कैसे? उसकी अंतड़ियों को धोना है। अंतड़ियों को क्यों धोना है? कोई बताएगा? अंतड़ियों को क्यों धोना है? सारी गंदगी उसी में होता है। प्रभु पसंद नहीं है कोई भी बलि गंदगी के साथ उसको चढ़ाया जाए। प्रभु को पसंद नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गंदगी के साथ उसकी भवन में आए। प्रभु के पसंद नहीं है। पैर को क्यों धोना है? पैर सबसे ज्यादा गंदा होता है कि नहीं? हम चल के आते हैं, जहां भी जाते हैं, कोई थूका रहता है, कोई ये करता है, उसके ऊपर चल के हम आते हैं। तो पैर को भी धोना है। तो परमेश्वर को पसंद नहीं है कोई भी व्यक्ति गंदगी के साथ उसके समुख में आए। लेकिन प्रभु एक आज्ञा दिए है, अगर आप गंदगी की क्यों ना हो, लेकिन आप धो के आओगे तो मैं क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और मैं बता रहा हूं, हम वर्शिप जो है गंदे हृदय के साथ प्रभु को वर्शिप नहीं कर सकते। उस जवान को जो है, इस जवान से हम झूठ बोलेंगे और इस जवान से हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। उन हृदय में कपट वाला चीजें भरा रहेगा, उन हृदय में बेकार वाली बातें भरे रहेगा, और हृदय से हम प्रभु को पुकार नहीं सकते। हम दोहरे लाइफ के साथ हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हम यहाँ जैसे हैं, हमें वहां भी ऐसे रहना पड़ेगा। हमें सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा जीवन को सही रखना पड़ेगा। यहाँ आके बस आग में भरेंगी, ठीक है? आपका लाइफ, आपका आत्मिक जीवन संडे को शुरू नहीं होता है। आपका आत्मिक जीवन मंडे सुबह शुरू होता है, या जब कलीसिया से जाते हैं तब शुरू होता है आपका आत्मिक जीवन। यहाँ आके आत्मिक नहीं बनना है, यहाँ आके केवल आराधना करना है, पवित्रता के साथ प्रभु का आराधना करना है। पवित्रता का जीवन को जीजिए। शत्रु सरेंडर कर देगा आपके सामने। हालेलुया। शत्रु सरेंडर कर देगा, कुछ नहीं कहेगा। प्रभु एक दिन उठाएंगे। अब पवित्र जीवन को जिए, प्रभु उठाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है बाइबल में जो पवित्र जीवन को जिया है और प्रभु उसको नहीं उठाए हैं। यूसुफ पवित्र जीवन को जिया, एक शत्रु देश का क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। अपने देश में नहीं कुछ हो पाया, शत्रु देश में प्रभु उठाएंगे। क्या करना है? पवित्र जीवन को जीना है। प्रभु का आज्ञा था कि तुम पवित्र बनो। क्यों? जिसके साथ तुम सेवकाई रखने वाले हैं वो पवित्र है। जिसके साथ आपका दोस्ती है, इसके साथ ही दोस्ती हो सकता है जिसके साथ आपका माइंड मैच होता है। आपका साथ माइंड जिसका मैच नहीं होता है उसके साथ रिश्ता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, गड़बड़ी होगा ही होगा। और प्रभु के साथ आपका रिश्ता बना रहना है, आपको पवित्र जीवन को जीना पड़ेगा और कुछ नहीं। और पवित्र जीवन कौन दे सकता है? उस पवित्र जीवन को देने के लिए जीसस आए थे। उस पाप को धोने के लिए, उस गंदगी को धोने के लिए, जो गंदगी हमारे जीवन में है, जो झूठ, जो फरेब, जो व्यभिचार, जो नशेपन, जो एडिक्शन, जो गंदे कामों को किया है, उस गंदे कामों को धोने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया है। और वचन कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसके पापों को क्षमा कर देंगे। क्यों पापों को क्षमा नहीं करेंगे? प्रभु उसको धार्मिकता को प्रदान करेंगे। हालेलुया। उसको क्या करेंगे? प्रभु पवित्र करेंगे, उसके पाप को क्षमा करेंगे, धार्मिकता को देंगे। धार्मिकता क्या है? एक वस्त्र है। मतलब आपके कपड़े से आप पहचाना जाते हैं, आपके कपड़े से आप पहचाने जाते हैं। आपको एक कपड़ा पहनाने वाले हैं, और कपड़ा क्या है? धार्मिकता का वस्त्र। पापी का जो टैग है वो चला जाएगा और धार्मिकता का पहचान आपका हो जाएगा। और क्या करने वाले? आपको पवित्र करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा? महिमा में आपको लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। अब कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का निर्णय लिया है और तौबा किया है, क्या किया है? पश्चाताप किया है, अपने पापों से फेरा है, अपने पाप के लिए आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, तो आप प्रभु के पास आना है और प्रभु से माफी मांगना है। प्रभु से अपने सारे पापों को
बताना है, सारे पापों का अंगीकार प्रभु के सामने करना है। यही होता है सिर्फ शुरुआत। आप कितना भी आगे जाओ, कितना भी वचनों को पढ़ो, लेकिन ये अगर सही नहीं है, बेसिक सही नहीं है, तो आप आगे बढ़ना आपका मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका बेसिक चीज सही नहीं है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता नहीं कि प्रभु के पास कैसे आना है, तो फिर ये सब ढोंगी बना, कुछ नहीं। जीसस क्राइस्ट गुस्सा करते थे ढोंगी लोगों को, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं हो पाता था कभी भी। आप बाहर जैसे जीवन को जी रहे हैं, कलीसिया में जैसे जीवन को जी रहे हैं, बाहर भी ऐसे जीवन को जीना है। संडे का लाइफ आपका हर दिन आराधना का समय होना चाहिए, हर दिन प्रभु का आराधना करना चाहिए, हर दिन आपको बलिदान चढ़ाना है। बलिदान सुबह चढ़ाया जाता था और शाम को चढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि आग, बलिदान में क्या आता है? आग आता है। बलिदान आता था, बलिदान जहां चढ़ाया जाता था वहां आके उसको भस्म कर देते थे, उसको खा जाते थे। कलीसिया में आपको कह रहा हूं, और आपके जीवन में फायर चाहिए होली स्पिरिट का, आप निर्णय ले लीजिए कि क्या चीजों को आपको छोड़ना है, किस गंदगी को आपको छोड़ना है, किस गंदगी के साथ अभी भी आप है और प्रभु को प्रसन्न नहीं है। सच में बता रहा हूं, प्रभु को प्रसन्न नहीं है, प्रभु ग्रहण नहीं करने वाले हैं। प्रभु गंदगी के साथ आपको रिसीव नहीं करने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी रोयो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, लेकिन गंदगी है, प्रभु एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु का लॉ है, ये प्रभु का नियम है, प्रभु अपने लॉ से कभी नहीं मुकरने वाले हैं। इसलिए तो आपसे संभव नहीं है, इसलिए तो आपने बेटे को दे दिया, उस बेटे ने लहू बहाया और लहू को जारा, आपको शुद्ध किया, आपको पवित्र किया, ताकि आप पिता के सामने आ सके। प्रभु चाहते हैं कि आप उसके साथ सहभागिता में रहे। क्या आप चाहते हैं? क्या हमारा चाहत के ऊपर डिपेंड करता, क्या हम चाहते हैं? क्या होलीनेस, बता रहा हूं, पवित्र व्यक्ति जो है ऐसे पावर को एक्सपीरियंस करेगा, फाइनेंस में एक्सपीरियंस करेगा, रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करेगा, हर वक्त को प्रभु की आवाज को सुनेगा, पवित्र जीवन को जो जिएगा। प्रभु उसको बुद्धि देंगे, प्रभु उसको बल देंगे, प्रभु उसको सामर्थ देंगे, लेकिन प्रयत्न क्या करना है? पवित्र जीवन को जीना है। पवित्र जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। पवित्र जीवन जीने के लिए वचन पढ़ने का जीवन होना चाहिए। पवित्र जीवन जीने के लिए आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए। अगर वचन नहीं पढ़ रहे हैं, भूल जाइए पवित्रताई को। प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पवित्रताई को भूल जाइए। आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, पवित्रताई को भूल जाइए। आपको रिश्ते में आना है। मैं बता रहा हूं, जो हम प्रार्थना विषय कुछ करते हैं ना, अभी नहीं 10 साल पहले जो मैं प्रार्थना करता था, आज मुझे वो सब फुलिश लग रहा है, मूर्खता लग रहा है। जो प्रार्थना विषय को मैं करता था, मुझे क्या प्रार्थना करना है चाहिए कि प्रभु और बढ़ना है, मुझे और ज्यादा करीब रहना है, और ज्यादा आपको जानना है, और ज्यादा आपको पाना है, क्योंकि ये सारी चीजें हो जाएगा। जो आप मांग रहे हैं ना, उससे बड़ी प्रभु आपको देना चाहता है। बड़ी चीजों को आपकी द्वारा प्रभु करना चाहता है, बड़ी ब्लेसिंग को प्रभु आपको देना चाहता है, लेकिन उसके सामने एक है, अंतड़िया और पैर को क्या है? धोना पड़ेगा। हालेलुया, आपको धोना पड़ेगा। धोखे में जीवन को मत जिए, मसीह लाइफ कपटी वाला जीवन को मत जिए, ढोंगीपन का जीवन को मत जिए। आपको जीना पड़ेगा खराई का जीवन, ईमानदारी का जीवन एंड पवित्रताई का जीवन। और पवित्रताई का जीवन कैसे आएगा? बलिदान देने के द्वारा, सैक्रिफाइस करने के द्वारा पवित्रताई का जीवन आएगा। आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना पता है एक कीमत है। क्या है प्रार्थना? कीमत है। टाइम, सबके पास टाइम है। कोई कहता है कि मुझे टाइम नहीं है, उसमें मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। सबके पास टाइम है। फोन में बात करने के लिए टाइम है, मोबाइल देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? दिस ये पाप का ये है, क्या है? पाप कार्य कर रहा है, इसका एक रिजल्ट है कि प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज पावर ऑफ सिन है आपके ऊपर, इसलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। शत्रु का कार्य है आपके ऊपर, इसलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। वचन
वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें हैं। उस रुकावटों को आपको ब्रेक करना है, आपको तोड़ना है। प्रार्थना कीजिए, पवित्रता का जीवन जिए। और मैं बता रहा हूं, जितना ज्यादा आप प्रार्थना में समय बिता रहेंगे, इस शरीर का कार्य उतना कम होता जाएगा, क्योंकि सैक्रिफाइस है। हम लोगों को पैसे दे सकते हैं, लेकिन समय देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सैक्रिफाइस, टाइम का सैक्रिफाइस दीजिए प्रभु को, प्रभु ब्लेस करेंगे। प्रभु आपके शरीर को तोड़ेंगे, प्रभु आपके शरीर को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। पता है आपके जीवन में कष्ट आएंगे, पवित्र जीवन के जब निर्णय लेंगे तकलीफ आएगा, कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगे, और उस समय रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। जिस समय आप निर्णय लेंगे कि मुझे ये चीजों को छोड़ना है, तकलीफ आएगा। चाकू लगाना अच्छा है कि नहीं? कुछ कुछ चीजों में उस चाकू को ऑपरेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है और मर्डर करने के लिए भी यूज किया जाता है। आपको जो चाकू चलने वाला है, सर्जरी के लिए चलने वाला है और आपके जीवन के लिए अच्छा है। आपको अगर सच में प्रभु में पढ़ना चाहते हैं तो प्रभु आपका सर्जरी करेंगे, गंदगी को निकालने के लिए, पापों की खाड़ी को निकालने के लिए। और वो कष्ट जो है, उस कष्ट से जाना अच्छा ही है हमारे लिए। कोई बिना कष्ट के पवित्र जीवन को जी नहीं सकता, बिना कीमत को चुकाए प्रभु को पा नहीं सकता। हालेलुया। ये बाकी जो सारी चीजें को मैं बोल रहा हूं, आपके जीवन का पीछा करेगा, आपके जीवन के पीछे आएगा, आपके जीवन का पीछे हो लेगा सारी चीजें। आपको मतलब आप बुद्धिमानी हो जाएंगे, पवित्र जीवन को जीजिए, आप वाइज हो जाएंगे। आपको चीजें ना जो संसार के बुद्धिमानी लोगों को समझ में नहीं आता है, उन सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा जब पवित्र का जीवन जीना शुरू करेंगे। क्योंकि पवित्र जीवन में क्या है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। पवित्र आत्मा के पास सामर्थ है, पावर है, ठीक है, और ये शरीर के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हो। तो आज हम जब प्रभु के करीब जाएंगे, प्रभु के पास आएंगे, हम साफ सुथरा होके आएंगे, क्लीन होके हुए आएंगे, ठीक है, शुद्ध होते हुए आएंगे। और याजक ने जो है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या है, बलि दे दिया है, अपने आप को क्या है, दे दिया है। उसको मेमना कहा गया है, जीसस क्राइस्ट को। पहले के करार में क्या होता था, हर परिवार का एक एक व्यक्ति जो मुखिया है क्या करता था, एक निर्दोष मेमना को लेके आता था और उसको ऊपर चेक किया जाता था कि कहीं कुछ है कि नहीं, गड़बड़ी तो नहीं है, आंख कान ठीक है कि नहीं, ठीक है, चमड़े में स्किन में कोई बीमारी तो नहीं है। उसको लेके आते थे, उसको याजक के पास लेके आते थे। याजक देखता था हाँ ये ठीक है, तो उसको बलि चढ़ाया जाता था और उसको फिर प्रभु के सामने लिया जाता था। आज मैं कह रहा हूं, हमारा पिता कौन है, हमारा मुखिया कौन है, स्वर्गीय पिता। उसने भी एक मेमना को ढूंढा, किसके लिए, आपके लिए। और उस मेमना का किसने टेस्ट किया, संसार के धर्मी याजक ने टेस्ट किया। कोई मिला क्या, कुछ नहीं मिला। याजकों ने टेस्ट किया, कुछ गलती मिला क्या, कुछ नहीं मिला। रोमियो सरकार ने टेस्ट किया, कुछ गलती मिला क्या, नहीं मिला। और भी बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया, पूछा पिलातुस ने, इसको मेरे पास क्यों लेके आए हो, कोई दोस्त बोले क्या, नहीं, क्या बोले, गलती किया इसे तो लेके आए हैं, लेकिन गलती तो बताओ, गलती नहीं करता तो आपके पास लेके आते क्या, ऐसे बोला। पिलातुस ने क्या बोला, तुम जाके उसको क्रूस पे चढ़ाओ, मैं नहीं चढ़ाऊंगा, तुम जाके चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं पाता। ये कैसा स्टेटमेंट है, दोष पाता तभी तो चढ़ाते, भाई तुम जाके चढ़ाओ क्योंकि ये दोषी है। ऐसा बोला क्या उसने, नहीं बोला। या उसने ऐसा भी नहीं बोला कि ये दोषी, ये निर्दोष है, उसको छोड़ दो, ऐसा भी नहीं बोला। तुम जाके उसको क्रूस पे चढ़ाओ क्योंकि मैं उसको कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। वो हमारे लिए सिद्ध बलिदान है, सिद्ध बलिदान है। उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं, उससे पवित्र बलिदान कोई नहीं है। उसके पास वो सामर्थ है कि हमारे सारे पापों को ले सकता है, सारे गुनाहों को ले सकता है, सारी चीजों को ले सकता है। हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए अपने पापों के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लहू को नहीं अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में, कुछ नहीं होगा। मूसा ने कितना चमत्कार को किए,
9 चिन्ह चमत्कार को किए, नील नदी के जो है पानी को लाल कर दिए, मेंढकों से भर गया, टिड्डियों से भर गया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए। लेकिन छोड़ा क्या फिरौन ने? नहीं छोड़ा। जब लहू बहा, जब ब्लड का सैक्रिफाइस हुआ, हालेलुया, जब मेमने को मारा गया, तब फिरौन बोला कि भाई भाग जाओ। मैं कह रहा हूं, जब आपके जीवन में प्रभु का लहू दिखाई देगा, आपके जीवन में दिखाई देगा कि आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में अप्लाई किया है, शत्रु आपके जीवन को छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया, शैतान का सामर्थ आपके जीवन में चला जाएगा। क्योंकि क्या होता है, समस्या क्यों आता है हमारे जीवन में? ये शत्रु के कार्य की वजह से आता है और कोई कार्य की वजह से नहीं। हालेलुया, शत्रु भागेगा, शत्रु छोड़ेगा, बोलेगा कि मुझे बचा लो। शत्रु दस खाएगा, शत्रु सरेंडर करेगा आपके सामने। हालेलुया, बस यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में अप्लाई करना है। हालेलुया, जिस घर में यीशु मसीह के लहू को अप्लाई किया गया था, चाहे कैसा भी हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन आंगनों में लहू लगा दिया, ठीक है, और घर में रह गए। मारने वाला संघारे पहले दूध आए, देखे कि इस घर में लहू लगाया गया है, कोई सा भी हो व्यक्ति अंदर है हो गया, तो उस घर को पास में उधर उस घर में जाएंगे, उसको बुलाया जाता है पास भर, हिंदी में फंसा। अंत में दिनों में ऐसे होने वाला है, संघारा के दूध आने वाले हैं, नाश न्याय होने वाला है, जहां आपके पापों को स्मरण तब किया जाएगा जब आपने ब्लड को अप्लाई नहीं किया होगा। अब कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, कितना भी गंदे काम क्यों ना किया हो, लेकिन आप अगर यीशु मसीह के लहू को अप्लाई किया है, उस दिन प्रभु कहेंगे पास अब छोड़ दो, ये निर्दोष है, ये निर्दोष है, इसको छोड़ दो, ये बच जाएगा। हालेलुया, चाहे कितना भी गंदगी काम किया क्यों ना किया हो, आप यीशु मसीह के पास आना है, आपको जीसस के पास आना है। केवल वो ही है जो परिपूर्णता का जीवन दे सकते हैं और बहुतायत का जीवन दे सकते हैं, और कोई नहीं। एक यीशु पवित्र जीवन को जिया, उसने एक सूखे समय में एक देश को धनी बना दिया। हालेलुया, आप पवित्र जीवन को जिएंगे, आप केवल ब्लेस नहीं होंगे, आपका परिवार, आपका खानदान, आपके सारे चीज ब्लेस होंगे आपकी पवित्रता के द्वारा। तो आज के लिए प्रभु का वचन साफ है। हालेलुया, प्रभु आज क्लियरली आपको कहना चाहता है कि अगर आना है, सही से आना है प्रभु के पास। मिला जुला जिंदगी के साथ प्रभु को नहीं आना है। जिस मुंह के द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं, उस मुंह को सही रीति से इस्तेमाल करना है। हालेलुया, जिस हाथों को उठाते हैं, उस हाथों को सही तरह से इस्तेमाल करना है। जिस शरीर को हम लेके आ रहे हैं, उस शरीर में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। जिस आंखों के द्वारा हम देखना चाहते हैं दर्शन को, विजन को, उस दर्शन में मोबाइल में गंदी गंदी चीजों को नहीं देखना है, गंदी गंदी बातों को नहीं करना है, गंदी गंदी चीजों को नहीं सुनना है। क्यों? पवित्र जीवन को जीना है, होलीनेस जो है। हालेलुया, मैं बता रहा हूं, हर किसी में पवित्रता ही नहीं पाया जाएगा। ये रेयर चीजें हैं, ये बहुमूल्य चीजें हैं, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हर किसी के जीवन में वो दिखाई दे। हर कोई व्यक्ति जो है पवित्रता के लिए क्या है, प्रयत्न करे। और जब पवित्रताई, आपका पवित्रताई प्रभु अप्रिशिएट करेंगे, वो ऐसे आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। आप कितना पढ़े लिखे हो कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्या है? प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। आप कहाँ हो, किस गड्ढे में हो, कहाँ संघर्ष कर रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु ऐसे उठा देंगे, प्रभु ऐसे उठा देंगे। संसार के सिस्टम में से प्रभु हमें उठाया है और आपके सिस्टम में रखा है। हेवनली सिस्टम हमारे ऊपर हावी हो जाए। आइए कल से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं, प्रभु सराय योग्य परमेश्वर है। सुंदर बाला